आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में खवातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। साल के आखिरी दिन उसने दिया वक्त मुझे, साल के आखिरी दिन उसने दिया वक्त मुझे, वो भी इनायत उसकी की किया याद मुझे। Today, as we all know that it is the last day of the year and it is celebrated because it marks end of a year and beginning of a new one. So we should think about the past moments, past year, and we should celebrate all those moments, all those joys and people which have accomplished us. Maybe some people during 2023 they feel that 2023 was very joyous and prosperous for them, very good year for them, but some may feel opposite of it. No issues, no worries, let's begin again. Let's start new resolutions, let's set new goals for the new year, because setting new goals and making new resolutions for new year, it utilizes our efficacy, and utilizing efficacy makes our life very happy and prosperous. And some people, dear friends, may feel that this world was very harsh with them, very rude with them during past year, during last year. But no worries, who knows, inshallah future will be so bright, so happy, so joyous. Let's hope for the best. उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है बहुत सारी खूबियों के साथ। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन डिस्कवर करें। कहते हैं कि टूटा हुआ भरोसा और गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है। सो कभी किसी का भरोसा मत तोड़िए और वक्त की कदर जानिए। तो वक्त की कदर जानते हुए हम आपको आज के मेहमानों से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ हैं शबनम खान, शी डील्स इन फैशन शोज, एंड इनके साथ ही तशरीफ फरमा है मिसबा आमिर। शी इज परस्यूइंग हर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टडीज एंड बिसाइड्स शी इज अ मॉडल। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब और ग्रैंड वेलकम। थैंक यू, ए ह्यूज वेलकम। आवर प्लेजर। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद शबनम जी। शबनम जी, मुझे बताइए दैट टुडे इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। व्हाट आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पास्ट ईयर, अगर आपसे बात की जाए? रिफ्लेक्शंस ऑफ द पास्ट ईयर, इट वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर मी। ठीक है, जैसे कि मीन्स मेरे कुछ शोज अच्छे गए, कुछ फ्लॉप गए। जो सोचा था वो हुआ नहीं। ठीक है, नए साल में मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो मेरी पास्ट की गलती है ना, उनको मैं फ्यूचर में रिपीट ना कर पाऊँ। आई विल गिव द बेस्ट ऑफ माइन। और मुझे खुद भी इस फील्ड में आना है। अगर मैं अभी फ्यूचर कास्ट की तरह रोल कर रही हूँ, एक्ट कर रही हूँ मूवीज में, सीरियल्स में, आगे मैं लीड करूँ। तो इन सब चीजों से क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि खुद पे ट्रस्ट करो, डोंट बिलीव एनीवन। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। वेल सेड। मिसबा जी, you are pursuing your studies, mass communication and journalism. Besides, you're a model also. So, what's your preparation for coming year? अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब इस साल के कुछ घंटे बाकी हैं, अब इंशाल्लाह कल से नया साल शुरू हो रहा है 2024। तो आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं? स्टडीज़ तो ऑब्वियसली कंप्लीट करनी है मुझे, तो मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी उसी में ही। और मॉडलिंग तो मेरा पैशन था, तो वो भी साथ साथ करते रहेंगे, और दोनों चीज़ को एक साथ, मतलब दोनों चीज़ को अच्छे से मैं करूँगी। मतलब यहाँ से स्टडी भी अपनी अच्छे से तरीके से करूँगी और यहाँ से मॉडलिंग में भी। मतलब वो तो आप अभी भी कर रहे हो, तो इसमें क्या एड ऑन करोगे आप 2024 में? इसमें ये एड ऑन करूँगी कि मतलब जैसे मैं अभी किसी टाइम पे मतलब ऐसे ही जा रही थी एज अ मॉडल, मतलब लाइक खास एजेंसी से आप जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं, मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ। तो मैं कभी जो मुझे जब बुलाते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जाना ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो ये है कि अब कहीं पे भी मुझे कोई भी बुलाए तो मैं ऐसे नहीं जाऊँ, पहले मैं पूरा देखूँ किस लिए बुला रहे हैं, मतलब रोल क्या है मेरा, तो मैं जाऊँ, ऐसे ही ना जाऊँ मैं। और स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि इस वक्त मैंने मतलब कॉलेजेस बहुत कम गई हूँ मैं, तो मैं
इस वक्त आगे जाके कॉलेज रेगुलर जाना चाहती हूँ। अच्छा, क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते हो? जी नहीं। अच्छा, और फिर मेरी उससे थोड़ी पढ़ाई हेल्थ पे इश्यूज भी फर्क थी पड़ता तो इस होगा। वजह से नहीं जा पाती थी। शबनम जी, चूंकि आप फैशन इवेंट्स को डील करती हैं, है ना, तो फैशन शोज को आप मैनेज करती हैं, इज देयर समथिंग व्हिच हैवंट वर्क टिल नाउ and you're trying for that thing continuously very hard and it haven't Exactly. worked till now? एग्जैक्टली What is that? सोसाइटी को चेंज करना, उनके माइंड सेटअप को चेंज करना। जी, अगर हम फैशन शोज करते हैं, हम ये नहीं दिखाते कि हम आधे कपड़े पहन के तो नहीं चलते, हम अपने कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब एक ब्राइड अपना शूट करती है तो उसको कोई कमेंट नहीं करता है बुरा, जब एक मॉडल वही शूट करती है उसको गलत कमेंट्स क्यों आते हैं यार। मुझे ये जी। बात आज तक कश्मीर की मेंटालिटी समझ नहीं आई है, तो इस चीज़ को मैं समझना चाहती हूँ, इस पर स्टडी करके आगे और बढ़ावा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मॉडल से ही स्टार्ट किया है, अच्छा, ठीक है। जब मैं बाहर मैंने कश्मीर के लिए 3 टाइटल्स जीते इंटरनेशनल लेवल पे, दुबई, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज की मॉडल्स थी, और मैंने अपने कश्मीर के लिए जीत के 3 क्राउन्स लाए हैं, 3 टाइटल्स होल्ड किए हैं, नेशनल में टॉप 10 में आई हूँ, जी। मिस भोपाल रही हूँ, तो कश्मीर को मैंने इतना कुछ दिया अच्छा, आप मिस भोपाल रही हैं? है। यस, मिस पर्सनोवा, गुड, वेरी गुड, मिस इंटरनेशनल ग्लैम आइकन माशाल्लाह, बहुत शानदार। 2023। और रिसेंटली मैंने फेब में इसी साल 2023 में अरबाज खान से फैशन आइकन 2023 का अवार्ड भी हासिल किया है। माशाल्लाह, मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। बट कश्मीर की सोच ये है कि मॉडलिंग फील्ड अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। इससे हम यूथ को ड्रग्स से दूर रख सकते हैं। जब यूथ एक अपनी बॉडी पे फोकस करेगा, वो ना स्मोक करेगा ना वो ड्रग लेगा, फिट रहेगा। लिटरली इस फील्ड में क्या है ना कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो ना तो 10 लोग आपको पीछे खींच रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप ही के दोस्त आपको बुरा भला बोल के पीछे खींच रहे होते हैं। ये वो तो बहुत हर चीज हर्ट में, करता हर है। प्रोफेशन में होता है, हर फील्ड में बस होता है। इस बार ही जो मेरे साथ हुआ, रिसेंटली मेरा फैशन शो था जो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ करना चाहती थी। उसको लगा शायद शबनम ने सब कुछ खा लिया, मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो एट द लास्ट मोमेंट ही डिचड मी, और मुझे अपना शो खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ा विदाउट स्पॉन्सर। तो अच्छा ही है, एक तरफ से आपने एक उससे जीने की राह दिखाई। ट्रस्ट क्यों किया? नहीं, लेकिन एक राह आपको मिली ना, हाँ। आप और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। पॉजिटिव साइड भी मिला और नेगेटिव साइड भी मिला देखने को, और जो पॉजिटिव साइड मिला उससे मैं डबल स्ट्रांग हो गई। आई बिकेम ए फाइटर। ओह माशाल्लाह, गुड गुड गुड, वी शुड, Yes. वी शुड। मिसबा जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके जो रिग्रेट्स है वो ये है कि लोगों की सोच को कैसा बदला जाए। तो व्हाट इज थिंकिंग बायस? अगर हम थिंकिंग बायस की बात करेंगे, थिंकिंग बायस क्या होता है? व्हाट इज थिंकिंग बायस? थिंकिंग बायस होता है कि हम मतलब अपना जो हमें मतलब हमें पता होती है हम क्या गलत कर रहे हैं, बट हम वो चीज़ दूसरे को बोल दे कि नहीं ये इसने गलत की है, इसकी वजह से हुआ, बट हमें अंदर से पता होती है नहीं ये गलती हमारी, ये गलती हमने करी है, मगर हम नहीं वो सोचते कि मतलब हम इसको सच बोले कि ये गलती हमारी वजह से हुई, इसकी वजह से नहीं हुई है। ऐसा नहीं होता। जैसे लाइक एग्जाम्स के टाइम पे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अब हमने नहीं पढ़ा होता है, हमें वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पता ही नहीं होती है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता है, मगर हम क्या क्वेश्चंस देख के बोलते नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं है, सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं, मैम ने हमें पढ़ाया ही मेरे नहीं। ख्याल में थिंकिंग बायस ये है कि ट्राई नॉट टू बी टू फिक्स्ड ऑन ओपिनियन टू अर्ली। हम जज करते हैं लोगों को जी, एकदम जी, से। वो अगर भी पहली है। बार मैं किसी से मिली या आप किसी से मिले तो पहला इंप्रेशन जो इंसान देता है उसको लेकर हम मन में रहते हैं कि चाहे वो इंसान फिर सॉफ्ट हो, अगर उसका फेशियल इंप्रेशन थोड़ा सा टफ रहता है तो हम बोलते हैं कि Exactly. इसका मिजाज जो है वो ठीक नहीं है। क्या होता है ना, जो पहली बार मुझसे मिलता है उसको लगता है ये ईगोइस्टिक है, बट जब सेकंड टाइम मिलता है ना बोलता है यार तुम तो बहुत फ्रैंक हो, गलत समझ लिया। हाँ, एग्जाम्पल इन्हीं जजमेंट के नहीं लेते देनी हैं चाहिए किसी के बारे में। जैसे जो हम अभी दिख अक्सर रही देते है। हैं, हम अक्सर यही हाँ, जजमेंट देते हैं नहीं किसी देना के लिए चाहिए। भी। थिंकिंग बायस, तो थिंकिंग बायस को कैसे ओवरकम किया जाए? हमें अपना जो होता है हमें अपना कंफर्ट जोन एक्सट्रीम करना चाहिए, हमारा बायस हमें कम करना चाहिए, हमें पहले सामने वाले को देखना चाहिए। हम इनके साथ बात करें, जैसे मैं अभी इनको देखूंगी, मैं बोलूँगी नहीं ये गुस्से में है, ऐसे है वैसे है, मगर जब मैं इनके साथ बात करूंगी अच्छे से, फिर मुझे पता चलेगा नहीं ये कैसी है, ये कैसी है। तो हमें किसी को देख के ही जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना। हमें पहले समझना चाहिए। नहीं हम ऐसी, मैं उठ के बोलूँगी ज़रा ये पता नहीं कैसी है, अब देखो ये कितना गुस्सा करती है। जब तक हम इनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम किसी के बारे में हमें ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए। तो यही है कि हमें ओवरकम ऐसे करना चाहिए, किसी को भी पहले जज नहीं करना चाहिए, उनको जाने
पहचाने, जाने। उसके बाद जज करे कि वो कैसे है. और ऐसे ही मतलब किसी को भी कुछ नहीं शबनम बोलना जी, आपने चाहिए. भी देखा होगा कि हम अक्सर सतही तौर पर लोगों को देखकर जज कर लेते हैं, एक राय कायम करते हैं, और जो कि फिर वो बाद में हमेशा इनकरेक्ट ही होती है, क्योंकि हम सम अप नहीं कर पाएंगे थोड़े से टाइम में. इंसान जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है. छिना मना कशिर पट आदम Mystery. ये इसको समझना बहुत आदम मुश्किल. से मच बस्त. हाँ, तो ना आदम बस शेर. तो लेकिन मुझे बताओ, ये जज करना एकदम से, इस वजह से भी बहुत क्लैशेस एंड कियोस होता है रिश्तों एग्जैक्टली, में. जजमेंटल होना गलत है. जब तक आप इंसान को समझोगे नहीं, उस पर क्या बीती है, कैसे रहा है, कैसे चला है, वो ऐसा क्यों बना, यू कांट जज. जैसे We are अगर no हम one to judge अगर हम anyone. फैशन की बात करेंगे, फैशन डिजाइनिंग की बात करेंगे, फैशन वर्ल्ड की बात करेंगे, मॉडलिंग की बात करेंगे, तो उसको भी लगता है आपको ऐसे ही जज किया जाता है इन वन, हाँ, एक बिना बार सोचे में. समझे एक बार में कमेंट कर दो बस. ये नहीं सोचते कि यार ये हमें ही सिखा रहे हैं. लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, Black and white. ऑब्जेक्टिव, लाइक सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल. हाँ जज नहीं करना चाहिए. जी, पहले जी, आप जी. देखो. लाइक ठीक जैसे है. अभी फेरन डे था हमारा, तो फेरन लगा के हमने वॉक किया है, तो बहुत सारे कमेंट्स आए, ये क्या है, ये इनको तरीका नहीं है. मगर हमें तो फेरन लगा के था, हमें तो कोई शॉर्ट्स कपड़े नहीं लगा के थे. तो यही मतलब उन्होंने सीधे जज कर लिया. ये नहीं देखा कि मतलब ये हमारे मतलब हमें हमारा ट्रेडिशनल यही है फेरन. तो उन्होंने वो नहीं देखा कि मतलब इनको फेरन लगा कर है. सो व्हाट वाज द बेस्ट शॉप ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम किसी एक आइटम की बात करेंगे? हाँ, अगर मुझे कुछ मिला है ना इस साल में खरीद के, या खरीद के तो नहीं बोल सकती हूँ, वो है गरीबों की दुआ. बहुत अच्छी एक बात. न्यू यूथ की दुआ, जिनके लिए अच्छी. मैं लड़ रही हूँ. एक प्रिपेयर्ड मॉडल को कोई भी वे दे सकता है, लेकिन जिन बच्चों को मैं सिखा रही हूँ ना, उनको स्टेज देना, वो मेरे लिए बड़ी बात है, और उनके घर वालों की दुआएं मेरे लिए काफी है. ये अब खरीदा अगर है हम मैंने. शॉपिंग की बात कर रहे हैं, अभी जो व्यूवर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लेडीज हमारा प्रोग्राम देख जी. रही हैं, वो भी इस तजब्जुब में होंगी, इस इश्तियाक में होंगी कि शबनम जी हमें क्या टिप्स देंगे कि कैसे अच्छी शॉपिंग की जाए. हाँ, अच्छी शॉपिंग देखिए, कम पैसे या ज्यादा पैसे से नहीं होता है. आप क्या पहनते हो, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये बड़ी बात होती है. ठीक है. अच्छा. वन लगाव फेरन, तख्ता लगाव चापन, वो अच्छा लुक नहीं देगा. नहीं, हम शॉपिंग की बात करें, डिजाइनिंग की नहीं. अच्छा, फैशन आप पे okay. छाया हुआ है, हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं. शॉपिंग में क्या, सबकी अलग अलग मीन्स ये होती है, व्यूज होती है शॉपिंग के तो रिगार्डिंग. अच्छी शॉपिंग हम किसको कहेंगे? अच्छी शॉपिंग एक सुगढ़ शॉपिंग जो है, सुगर्द, सस्ता, टिकाऊ एंड पनावदार. तो ऐसी शॉपिंग आप करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करती. अच्छा, तो क्या खरीदा फिर आपने ऐसे में? ऐसे मैंने अभी रिसेंटली स्वेटर खरीदी है. यू कांट बिलीव कि मैंने 500 की स्वेटर खरीदी है. वेरी नाइस, सब लग रहा है कि सबको लग रहा है कि 500-6,000 से अब वो होगी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्योंकि देखिए, एक औरत जब शॉपिंग करती है ना, तो सब मर्द बोलते हैं बस अच्छे ये पोस उड़ाओ, खतरे सा खर्च बेशम को नहीं. लेकिन एक लेडी क्या करती है ना, अगर उसको 1000 मिलता है ना शॉपिंग के लिए, वो 500 खर्च करती है, 500 अपनी फैमिली पे ही लगा देती है वापस. जी बिल्कुल. चाहे वो भाई बहन हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, ज्यादा से ज्यादा वो बचाने की कोशिश करती है, वो सब उड़ा के नहीं आती है. बिल्कुल. अगर वो सस्ता भी पहने ना, शी लुक गॉर्जियस. तो यू मीन टू से कि ये सस्ता महंगा इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इट इज द वे यू आर कैरिंग एनीथिंग, कैसे आप कैसे कैरी करते हो उसको. हम्म. ठीक है. जी. वो कैसे ट्रेंड लगे, जी. जो आप पहनो ना वो दूसरे पहने, हम्म. उसे ट्रेंडी बनाओ. जी जी बस. जी जी. तो मिसबा मुझे ये बताओ दैट व्हाट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस ईयर, अगर हम इस साल की बात करेंगे, कोई एक ऐसी बात जो आपने सीखी हो इस पूरे साल में? डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है. अच्छा. लाइक अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं बोलती हूँ कल पढ़ूंगी, अभी टाइम है, परसों पढ़ूंगी, अभी टाइम है. बट नहीं, जब दिल करे, जब मतलब टाइम ना भी हो, अभी टाइम बहुत ज़्यादा भी बचा हो, तो हमें पहले ही स्टडी करके रखना चाहिए, ताकि हमें आगे जाके बेनिफिट मिले. और लाइक ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए. अच्छा, ये सीखा आपने? जी, मतलब चाहे वो अपने दोस्त ही क्यों ना हो, वो ही पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं. वही अगर मतलब जिसको हम नहीं भी जानते हैं ना, वो उल्टा सीधा नहीं बोलेगा. वो जिसको हम जानते हैं, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हम उसको सब कुछ बोलते हैं अपने बारे में, वही पीछे बैक बाइटिंग करता है, वही दूसरे को उल्टा कुछ बोलता है. और ज्यादा शरीफ बन के नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी वाइल्ड. एग्जैक्टली. है ना? जी. तो क्या है आपका रेजोल्यूशन, अगर हम बात करेंगे आने वाले साल की इंशाल्लाह?
तो क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने? व्हाट्स योर रेजोल्यूशन? हैव यू मेड एनी रेजोल्यूशन? नॉट येट. अच्छा, अभी तो कुछ घंटे बाकी हैं, तो बनाती हैं आप रेजोल्यूशन? डू यू बिलीव इन रेजोल्यूशंस? समटाइम्स. अच्छा, तो इस साल का भी नहीं बना है? नहीं, अभी नहीं बनाया है. तो शबनम जी ने रेजोल्यूशन बनाया? आई डोंट बिलीव ऑन रेजोल्यूशंस, आई बिलीव इन चैलेंज. ओके जो मुझे सामने आता है उसको करके दिखाओ. जी. जो चैलेंज देता है उसको एक्सेप्ट करो और So उसको what पूरा goals करके you have दिखाओ. set? What goals you have set for 2024? गोल्स टू जॉइन बॉलीवुड सून. मेरी अच्छा. वेब सीरीज आ रही है, उस पर काम कर रही हूँ, बस फर्स्ट के बाद निकल रही हूँ. अच्छा, तो वेब सीरीज में क्या है आपका? लीड. कुछ नहीं, लीड है, रोल का मतलब आप Actress, एक्टिंग. yes. अच्छा अच्छा, तो कुछ सीरियल है या? मूवी है. अच्छा, अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करेंगे फिर आप सोच पे आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ सोच ही नहीं है नेगेटिव, ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं है. अगर हम ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी बात करेंगे तो बात एक जैसी लगती है. मगर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल खुसूसन अपनी सोसाइटी के बारे में पूछना चाहूंगी. व्हाट इज द बिगेस्ट इविल ऑफ आवर सोसाइटी? क्या Drug. लगता है आपको, क्या बिद्दत है? ड्रग्स. एट प्रेजेंट आप देखो, 5th क्लास के बच्चे को अपने से बड़ा सिगरेट हाथ में होता है. ठीक है. पेरेंट्स का ना मानना, ड्रग करना, छोटे बड़े का लिहाज ना रहना. तो क्या लगता है आपको इसके लिए कौन जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? आवर सोसाइटी ऑब्वियसली. फ्रेंड सर्कल. अपना फ्रेंड सर्कल चुनो तो सोच के चुनो. जहां से मुझे अच्छाई मिलती है, अगर 10 रुपए कम ही मिलेंगे ना, बट अच्छाई की तरफ जाओ. जहां आपको बुरी आदतें मिलती है ना, वहां मत जाओ. तो आपको लगता है कि बच्चों को अच्छे से ग्रूम भी नहीं किया जाता है? पेरेंट्स या जो टीचर्स हाँ, हैं वो आजकल भी अपना रोल सही से नहीं निभा पाते हैं. देखिए, बिजी लाइफ हो गई है. अगर आज फादर कमाता है तो मदर भी कमाती है. बच्चों को उठा के क्रच डाला जाता है. शाम को 5 बजे पेरेंट्स आते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कहीं किसी और चीज में मुलवस तो नहीं हुआ है. जो मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ अपनी आंखों के सामने, घर वालों को पता ही नहीं होता है. ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर या हायर अपर फैमिली का हो, सब एक, दे आर सिलिंग इन द सेम बोट. सबसे बड़ा मेनेंस जो इस टाइम है, तो आपको वो लगता drug है है. कि हमारे हाथ में जो फोन आ गया, ये फोन नामी चीज जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इविल है. आजकल बच्चे डिजिटल हो गए हैं. फोन की वजह से, फिर जो हम सोशल मीडिया की वजह से, आपको लगता है कि इस वजह नहीं, से? सोशल मीडिया अच्छा है. मैं नहीं, सोशल मीडिया को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. ये एक माइंड पे डिपेंड होता है कि वो नेगेटिविटी की तरह जाए या पॉजिटिविटी की तरह जाए. ठीक है, मैं भी फोन यूज करती हूँ, बट एक पॉजिटिव वे में करती हूँ. हमें अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो फोन को किस वे में यूज करते हैं, पॉजिटिवली यूज करते हैं या नेगेटिवली यूज करते हैं. तो आप बोलते सोशल मीडिया को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज का बच्चा जो ऐसे बनता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह चाहे वो ड्रग्स में जा रहा है, चाहे अपना टाइम स्कूल बंक कर रहा है, क्लास बंक कर रहा है, अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी क्या वजूहत है? मैं आपको पहले बात बोलती हूँ. देखिए, फोन एक अच्छी चीज है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो. आपको जो नॉलेज पहले डिक्शनरीज में नहीं मिलती थी, वो आज आपको गूगल 2 सेकंड में बना देता है. तो कौन जिम्मेवार है फिर? फैमिलीज, पेरेंट्स, सोसाइटी. लिटरली देखिए, अगर हम आजकल लड़कों को लगता है हम रील बनाते हैं सिगरेट पीते पीते, ये टशन है, बट दे आर, जो उनके छोटे ना वो उनको तबाह कर रहे हैं ये सब कुछ दिखा के. अगर दिखाना है, कुछ अच्छा दिखाओ जिससे उनको भी नसीहत लगे. पढ़ाई के रिलेटेड फैमिलीज में क्या हो रहा है, बाकी सब. ये सिगरेट पी के हीरोपंती ना दिखाए, वो अच्छा रहेगा. जी जी. सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर द होल सोसाइटी? क्योंकि अभी साल जा रहा है कुछ घंटों में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरी सोसाइटी को? अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, पहली मैसेज. दूसरा, गंदी चीजों से दूर रहे. ड्रग्स एक मेंस बन गया है कश्मीर में तो ज्यादा ही. ठीक है, ऐसे भी माँ बाप है जो जिनके बच्चे अभी जेलों में हैं, रो रहे हैं, एजुकेटेड थे, अच्छे परसेंटेज होल्डर थे, लेकिन अभी ड्रग्स की वजह से तबाह हो गए हैं. जी जी. डॉवरी, जो आप अपनी बेटी, नो डाउट हर एक की बेटी लाड प्यार से पलती है, बट जो हम डॉवरी दे के इसको तबाह कर रहे हैं ना, तो एक गरीब के लिए वो जहर बन रहा है. बिल्कुल. हम तो अपने मजे कर रहे हैं, बिल्कुल. बट एक गरीब का भी सोचो, उसके लिए कितना
وہ کل کو کہاں سے افورڈ کر پائے گا. صحیح بات ہے. لمیٹڈ شادی رکھو, اچھے سے انجوائے کرو, خرچہ فضولی کیوں کرنی ہے, بالکل. نکاح ہی تو ہے. آپ دونوں کا بہت بہت Thank شکریہ you. کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور تشریف. اٹس آور پلیجر. تھینک یو ویری مچ. ہم نہ بدلیں گے وقت کی رفتار کے ساتھ, ہم نہ بدلیں گے وقت کی رفتار کے ساتھ, جب بھی ملیں گے انداز پرانا ہوگا. سو اپنی ساری نگیٹیوٹی کو پونچھ ڈالیے. موپ اپ یور نگیٹیوٹی اینڈ ڈارکنیس آف دا پاسٹ. اپریشیٹ دا پیپل, دا مومنٹس who have brought you joy. تو اس سال کو الوداع, آنے والے سال کو سلام, جانے والے سال کو سلام. سو گیٹ ریڈی فار دا نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس. چل تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سال میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے سے, کہ منزل آئے گی نظر ساتھ چلنے سے. یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے سے, کہ منزل آئے گی نظر ساتھ چلنے سے. لا 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 لا.